हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल। आपको पता होगा हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस का पहला पार्ट, जिसका नाम है पास्ट सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि क्या होता है। पास्ट सिंपल, पहले इसके यूजेस देखते हैं और फिर पहचान देखते हैं। यूजेस: जो काम पास्ट में हो गया हो, मतलब जो काम मुकम्मल हो चुका हो गया हो, वहाँ हम करते हैं यूज़ पास्ट सिंपल। जैसे कि यहाँ क्या है, आई एट फूड, यानी मैंने खाना खाया, यानी कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मैंने खाना खाया, यानी कि खा लिया है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, आई एट फूड। अब इसकी पहचान देखते हैं, क्या पहचान है उर्दू या हिंदी की। जिस भी उर्दू या हिंदी के सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स किया, की, आया, था, थी, थे आता हो। एग्जाम्पल: उसने खाना खाया, देखो आया ना, या आया, या ये या था, थी, थे। हमने टीवी देखी, आया ना कि। तो ये है पहचान किसकी, पास्ट सिंपल की। सेंटेंस में क्या आया, ये आया हो, किया, की, आया, था, थी। तो ये पहचान है पास्ट सिंपल की। अब यूजेस एंड पहचान आप सीख गए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ हर किसी टेंस के पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे भी हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले मेरा कोई वीडियो नहीं देखा, सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप टेंस का स्टार्टिंग की वीडियोस भी देखो। जैसे कि पहले प्रेजेंट सिंपल के देखो, क्योंकि वो मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ मैं उतनी डिटेल में नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब जल्दी जल्दी बताती हूँ क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब की सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि हर किसी की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे पास्ट, ये एरर हो गई है, वेट, ये है यहाँ पे पास्ट। ओके। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डिड। जैसे कि 2-3 होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं किसी की कुछ, यहाँ पे एक ही है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, सबके साथ आपको लगाना है डिड। सबके साथ यही आने वाली है डिड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। वो क्या है, वो आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है। ओके, तो आपको समझ आ गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है और सबके साथ आता है डिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे बहुत हर कोई गलती कर जाता है, इवन जिसने टेंस अच्छे से भी सीखे हो वो भी यहाँ पे गलती कर जाते हैं। मैं ये कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ताकि आपको कोई गलती यहाँ पे ना हो। सो क्या, चलो देखते हैं। जब डिड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जांपल, जब हम पॉजिटिव में तो नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब, जब हम नेगेटिव, इंटरगेटिव या इंटरगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिड है। लेकिन यहाँ क्या क्या कहते हैं, जब डिड आए तो हेल्पिंग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो ये पास्ट सिंपल है, उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। पास्ट सिंपल है, यहाँ पे लगनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन जब हमें डिड आ जाता है तो डिड खुद क्या है, डिड भी है सेकेंड फॉर्म किसकी, डू की। तो यहाँ पे डिड आ गया तो डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड के साथ लगेगी क्या, फर्स्ट फॉर्म ही। जब डिड आए तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वरना फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब नेगेटिव, नेगेटिव में डिड आ जाता है तो डिड के साथ हमेशा क्या रहती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आई एट फूड, करेक्ट है, मैंने खाना खाया। आई डिड नॉट ईट फूड, देखो डिड आया तो यहाँ के आ जाएगी, एट नहीं आएगा, अब आएगी ईट। अगर मैं लिखती आई डिड नॉट एट फूड तो ये हो जाता गलत। तो राइट आंसर कौन है, आई डिड नॉट ईट फूड। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब सेंटेंस 4 टाइप्स के बनते हैं, आपको ये पता ही है, ठीक है ना। तो 4 टाइप्स के, पॉजिटिव जिसे दूसरा नाम अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव जिसे क्वेश्चन भी कहते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब पहले हम देखते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी पहचान क्या है। जैसे अभी बोला गया, ये था, थी, थे, गया, गई, ऐसा पहचान है इसकी। तो सब्जेक्ट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया, ठीक है ना, पॉजिटिव में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हम स्कूल गए थे, देखो थे आया लास्ट में, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हम यानी कि वी, फिर गए यानी कि जाने को क्या कहते हैं, गो की सेकेंड फॉर्म हो जाती है वेंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा वी वेंट स्कूल, हम स्कूल गए थे। सेकेंड एग्जांपल, उन्होंने क्या ये मैंने गलत किया है, उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने क्रिकेट खेला, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हुई है। उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, दे प्लेड क्रिकेट। वो दूध पीता था, ही ड्रंक मिल्क, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हो गई ड्रंक। वो गाना गाती थी, ही शी यानी कि कोई लड़की है, शी सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई संग, शी संग है सॉन्ग। यू वॉच्ड टीवी, आपने टीवी देखी, ठीक है ना। तो इसका आप खुद बनाना, इसका उर्दू क्या आएगा, वैसे मैंने बोल दिया आपने टीवी देखी। तो इट आपको पता है किन के साथ यूज़ होता है, एनिमल्स या थिंग्स के साथ, ठीक है ना। एनिमल्स यानी कि जिनका हमें जेंडर पता ना हो, और नॉन लिविंग के साथ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जो आपको होमवर्क हैं। रवि, नहीं पहले मैंने और सेंटेंस दिए हैं उसके बाद होमवर्क है। रवि रीड्स ए बुक, रवि ने किताब पढ़ी, यहाँ पे गलत हुआ है, रवि रीड ए बुक, हाँ ठीक है ठीक। रीड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड सबकी क्या होती हैं, यही होती हैं, रीड की सारी फॉर्म्स रीड ही होती हैं, ठीक है ना। तो रवि रीड ए बुक, रवि ने किताब पढ़ी। आपने इंग्लिश बोली, यू स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, यू स्पोक इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोली। मेरी माँ ने खाना बनाया, माय मदर कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, माय मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना बनाया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, डिड जब आए तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आपको पता चल गया। ये अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए तो यहाँ पे डिड विड अभी नहीं आया था, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, अब सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। तो चलो देखते हैं, पहले इसकी फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, उन्हीं को बनाएंगे नेगेटिव। हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई ना। वो क्रिकेट नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वो दूध नहीं पिया, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, देखो पिया भी बोला मैंने, वो दूध नहीं पिया, या ऐसे बोलती उसने दूध नहीं पिया, या वो दूध नहीं पीता था, तो सेम सबका सेम ही होता है। उसने गाना वो गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो ज़ोर से नहीं भौंका, इट डिड नॉट बर्क लाउडली, यानी कि इसका हमें जेंडर नहीं पता, कुत्ता है शायद, होती है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया इट। ओके, होमवर्क के बगैर सब कुछ अधूरा लगता है, और मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। तो होमवर्क है,
आमिर किताब नहीं पढ़ा, मेरी माँ खाना नहीं बनाई। इसको आपको बनाना है खुद से ही, बहुत आसान है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरोगेटिव। जनाब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी सेम रहने वाला है। डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर कहीं आना है क्योंकि डिड तो जब आ रहा है। ठीक है, क्या हम स्कूल गए, डिड वी गो टू स्कूल। क्या वो क्रिकेट खेले, डिड दे प्ले क्रिकेट। क्या उसने दूध पिया, डिड ही ड्रिंक मिल्क। क्या उसने गाना गाया, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वो ज़ोर से भौंका, डिड इट बर्क लाउडली। देखो एक बात ज़रूर है, ज़रूरी सुनो। अगर अब पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला कि ये ज़ोर ज़ोर जल्दी जल्दी क्या बोल रही है, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट पहली वीडियो में क्लियर किए हैं। तो आप पहले वो जाके देखो, उसके बाद आप यहाँ होगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इवन अगर तब भी नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इंटरगेटिव नेगेटिव का मैं एक सेंटेंस बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। ओके, तो इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आनी है और नेगेटिव है तो नॉट भी आना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम स्कूल नहीं गए, देखो क्या हम स्कूल नहीं गए, इसको हम ऐसे देखते हैं। क्या हम स्कूल नहीं गए तो पहले क्या आएगा, डिड। देखो डिड आएगा ना पहले, तो पहले लिखेंगे हम डिड, ठीक है ना। डिड हम, यानी कि हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी। क्या हम, डिड वी फिर क्या आएगा, नॉट, डिड वी नॉट, ठीक है ना। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन है इसमें, क्या हम स्कूल नहीं गए, यानी कि गए, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। डिड वी नॉट गो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगा तो गो, कहाँ, स्कूल, ऑब्जेक्ट है स्कूल तो टू आएगा। डिड वी नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसे बनाते हैं सेंटेंस। दूसरा है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेले, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वो दूध नहीं पिया, डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने ज़ोर से नहीं भौंका, डिड इट नॉट बर्क लाउडली। दूसरी बात, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है, ये है ना, हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक पहले जोड़ते हैं, फिर ये सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि डिडेंट इट बर्क लाउडली, डिड के साथ नॉट आ जाएगा तुरंत। दोनों सही तरीके हैं, अगर हम बोलने में करते हैं यूज़ तो अच्छा रहेगा। अगर हम डिड के साथ नॉट जोड़ेंगे फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपको बस एक ही बात याद रखना था कि जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। ओके, और कुछ भी नहीं था ज़्यादा याद रखने के लिए फॉर्मूला। बाकी आपने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।